हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी आप लोग सही होंगे, एकदम अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई सही से कर रहे होंगे, सुरक्षित भी होंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 5 है। ठीक है, ऑलरेडी 4 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगी और आप लोग अपने बोर्ड्स में हमारे साथ अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। ठीक है, ओके। देखिए आज का जो टॉपिक है इट्स ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा की। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा की। देखिए हमारे पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल एज ए क्लासरूम। ठीक है, यहाँ कोई स्लाइड नहीं, यहाँ कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं, सिर्फ आपको अपना जो नॉलेज है वो इन्हांस करना है। आपको ऐसा लगना चाहिए, हमारा मकसद यही है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने क्लासरूम में बैठे हो और अच्छे से पढ़ाई कर अपना स्कूल जो आपका ट्यूशन्स था, ऑफलाइन ट्यूशन्स थे, जो स्कूल्स थे आपकी, आप उसको मिस ना करें। हमारी कोशिश यही है, इसलिए आपको बिल्कुल उसी ढंग से पढ़ाया जाएगा जिस ढंग से आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे। हमारी कोशिश यही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोशिश पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और फिर वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए देखिए अमीबा की बात करते हैं। देखिए अमीबा के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट तो यह है कि आपका अमीबा जो होता है सो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इसको। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपका, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से बना हुआ होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसको आप यूनिसेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में कि आपका जो शेप होता है इसका शेप होता है इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप। ठीक है, मतलब नॉट अ फिक्स्ड शेप, इट हैज नॉट एनी फिक्स्ड शेप। इसके पास कोई पार्टिकुलर फिक्स्ड शेप नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये होता है कि जो आपका अमीबा होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ये आपका हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक होता है और साथ में हेट्रोट्रॉपिक का भी कौन सा पार्ट, हेट्रोट्रॉपिक में भी आपका ये पार्टिकुलर होलोजोइक होता है। होलोजोइक होता है। मीन्स ये अपने पार्टिकुलर न्यूट्रिशन के प्रोसेस को 5 अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट करेगा। कितने स्टेप्स होंगे? 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट करता है। एंड दैट स्टेप्स आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स के बारे में आपको ओवरव्यू ऑलरेडी पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। आपको लेक्चर जरूर देखना है, सबका सब लेक्चर देखना है, तभी डाउट क्लियर होगा अच्छे से और आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो यह है पर्टिकुलर होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि आपका अमीबा करता है। तो हमको एक एक करके इन्हीं चीजों को देखना है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इन चीजों को देखते हैं। पहला आपका जो स्टेप्स होता है होलोजोइक का, दैट इज इंजेशन। इंजेशन। ठीक है, आपका अमीबा के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप का होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है पर्टिकुलर उसके पास। तो हम कुछ भी ऐसे ऐसे कर देते हैं, अमीबा कह सकते हैं इसको। ठीक है, कि हो गया इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म। ठीक, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई फूड मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पर कोई फूड मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, तो अमीबा के पास कैपेसिटी क्या होती है ना कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे ही इसके सामने फूड आएगा तो इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया या फिर स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पी से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पी साइलेंट होता है आपका। ठीक है, तो आपका स्यूडोपोडिया होता है इसके पास दोनों साइड से। इस स्यूडोपोडिया को ग्रो करता है, बड़ा करता है और फूड को ट्रैप करता है। ठीक है, फूड को ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट फिगर में ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि पार्टिकुलर जो फूड होगा, मान लीजिए इस फूड को यहाँ पे उसने ट्रैप कर लिया अपने स्यूडोपोडिया के अंदर। ठीक है, और जब स्यूडोपोडिया इसके ऐसे ग्रो करके फूड को ट्रैप करता है तो इसके अंदर एक फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल बनता है। इस फूड वैक्यूल को आप टेम्पोररी स्टोमक भी कह सकते हैं। अमीबा का टेम्पोररी स्टोमक, हमारे पास परमानेंट स्टोमक होता है, मेरे पास टेम्पोररी स्टोमक होता है। ओके, अब क्या पार्टिकुलर कि इसी पार्टिकुलर फूड वैक्यूल के अंदर
ये फूड डाइजेस्ट होगा। क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, मतलब होगा इसका सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन। डाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है सो आपका सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसको बोल दिए डाइजेशन। ओके, इसको बोल दिए डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हैं कि अब जो फूड मॉलिक्यूल इसने पार्टिकुलर यहाँ पे डाइजेस्ट किया है, अब उस फूड मॉलिक्यूल को इसका जो इंटरनल बॉडी होगा, उसका जो इंटरनल बॉडी होगा अमीबा का, ठीक है, ये बॉडी इसका ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पे दोनों साइड में, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, इसका जो इंटरनल बॉडी होगा इस फूड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अंदर आ जाएगा फूड मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका एसिमिलेशन होता है, ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है पार्टिकुलर, अमीबा के अंदर जो एसिमिलेशन होता है सो पार्शियली हिडन होता है, पार्शियली होता है, ठीक है, पार्शियली हिडन रहता है, मतलब वो होता नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका अमीबा जो है सो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और एसिमिलेशन प्रोसेस के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के हर एक सेल के पास, और साथ में उसका यूटिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो चूंकि अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन होना संभव नहीं है। एक ही सेल का है, एब्जॉर्प्शन हुआ और पूरे बॉडी के अंदर वो फूड, पूरे सेल के अंदर वो फूड पहुंच गया। अरे एक ही सेल का तो बॉडी है भाई, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो कहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा इसके अंदर में? पॉसिबिलिटी है क्या इस बात की? पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे सोचो, सिंपल एग्जांपल हो, एक क्लासरूम है, उसमें एक ही बच्चा पढ़ता है, एक क्लासरूम में एक ही बच्चा पढ़ता है, तो ऑब्वियसली है कि ये बच्चा अगर फेल भी होता है तो भी क्लासरूम का टॉपर तो वही होगा। एक ही बच्चा है, कंपेयर किससे करेंगे उसको? हम कंपेयर कहाँ करना है? तो एक ही सेल है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होना है? एक ही सेल है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होना है? एब्जॉर्प्शन हुआ, सारे बॉडी को पार्ट को मिल गया पर्टिकुलर फूड जो हुआ सो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर? अब देखिए क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन भले नहीं हुआ लेकिन उस फूड का इस्तेमाल तो होगा, उस फूड का यूज तो होगा, उस यूटिलाइजेशन तो होगा। इसलिए अमीबा के अंदर जो आपका एसिमिलेशन प्रोसेस होता है ना, ये पार्शियली हिडन रहता है और पार्शियली अपीयर रहता है। लेकिन कुछ बुक्स आपका इस पर्टिकुलर स्टेप को नहीं दिखाता है, कुछ बुक इसको दिखाता भी है। तो क्यों नहीं दिखाता है और क्यों दिखाता है, आई होप आपको दोनों बात क्लियर यहाँ पर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप जो होता है इजेशन, ठीक, इजेशन। इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली है कि डाइजेशन होने के बाद कुछ पार्टिकुलर ऐसे भी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जो अनडाइजेस्ट रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फूड मॉलिक्यूल को जब अमीबा होता है बॉडी से बाहर बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक स्पेशल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है, पार्टिकुलर जो डाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड था पर्टिकुलर, वो इसके अंदर रहता है, तो इससे अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बाहर तरफ मूव कर जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड इजेशन इन अमीबा। इजेशन इन अमीबा। मैं सभी स्टेप्स को फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपने ध्यान से नहीं सुना तो जरूर सुनिएगा। आपका अमीबा के अंदर 5 अलग अलग स्टेप्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, क्योंकि पर्टिकुलर अमीबा आपका होलोजोइक नेचर का होता है, जिसमें पहला स्टेप है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, फिफ्थ है आपका इजेशन। इंजेशन वाले प्रोसेस में जो पार्टिकुलर स्यूडोपोडिया होता है अमीबा के पास, उसको ग्रो करता है फूड को ट्रैप करने के लिए, फूड को इंजेस्ट करने के लिए। इंजेस्ट करने के बाद उसके अंदर एक स्पेशल फूड वैक्यूल बनता है जिसको हम टेम्पोररी स्टमक भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसी पार्टिकुलर स्टमक के अंदर होता है डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल सिंपल फूड मॉलिक्यूल ब्रेक करता है और उस ब्रेक हुए फूड मॉलिक्यूल को अमीबा एब्जॉर्ब करता है और उसका यूज करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें होता है एसिमिलेशन, जो कि पार्शियली हिडन होता है, पार्शियली अपीयर होता है। हिडन इसलिए होता है क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म है पार्टिकुलर आपका, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन इसका नहीं होगा, लेकिन यूटिलाइजेशन तो होगा। यूटिलाइजेशन होगा ना, इस वजह से पार्शियली अपीयर भी रहता है। और लास्ट स्टेप है इजेशन, जिसके अंदर पार्टिकुलर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो डिफ्यूजन के हेल्प से शरीर से बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर? आई होप आपको बात समझ में आई होगी।
समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। साथ में सेफ रहना है, साथ में सेफ भी रहना है। चलिए ठीक है, ये था आपका अमीबा का केस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी, कोई बड़ी बात इसमें थी नहीं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जिसके अंदर हमको काफ़ी कुछ पढ़ना है, बड़ा टॉपिक है आपका, ठीक है। तो वो टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी